तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं सीखने वाले हैं। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग दो अलग अलग तरीकों से सॉल्व करेंगे। पहले तरीके का हम लोग फार्मूला यानी कि सूत्र का प्रयोग करेंगे और दूसरे तरीके को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 4,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले सूत्र के माध्यम से। तो इसका जो फार्मूला होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 और घातांक यानी पावर में समय होता है। तो चलिए इस फॉर्मूले के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मूलधन को ढूंढेंगे। तो मूलधन हमारा है 4,000 रुपये, यानी कि ये अमाउंट 4,000 रुपये मूलधन है। तो मूलधन का वैल्यू 4,000 रुपये हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 4,000। उसके बाद हमें गुना करना है। अब कोष्टक के अंदर देखिए 1 प्लस दर बटा 100 है, तो दर कितना है यहाँ देखिए 5% है। तो हम लिखेंगे 1 प्लस 5 बटा 100, ऐसे कोष्टक को बंद कर देंगे। फिर देखिए यहाँ समय पावर में दिया गया यानी कि घातांक में दिया गया है, तो समय कितना देखिए 3 वर्ष। तो इस समय को 3 का जो वैल्यू है इसके पावर में लिख देंगे 3। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस वैल्यू को जो है 4,000 रुपये उसे सेम लिख देंगे, फिर गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ 1 प्लस 5 बटा 100 है। अब यहाँ से हम सबसे पहले 5 से इस 100 को काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। अब ऊपर में सिर्फ 1 बचा हुआ है, नीचे 20 बचा हुआ है। अब इस 20 को इसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा देखिए 20 प्लस 1 21 हो जाएगा और नीचे 20 हो जाएगा, यानी कि 21 बटा 20। और इसके पावर में 3 आ जाएगा क्योंकि समय का वैल्यू है 3, तो पावर में 3 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, हम इसे आसानी से सॉल्व कर देंगे। 4,000 गुना 21 बटा 20 को 3 बार आपस में गुना करना है क्योंकि इसके पावर में 3 है। तो इसे लिखेंगे देखिए 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20 फिर 21 बटा 20, यानी कि देखिए तो हम लोग 21 बटा 20 को देखिए 3 बार गुना कर चुके हैं। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करके इसको काट के सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले 3 जीरो ऊपर में है, 3 जीरो इन 20 के साथ लगा हुआ है, तो ये 3.5 जीरो कैंसिल हो जाएगा ऊपर के जीरो के साथ। अब यहाँ नीचे 2 2 2 बचा हुआ है, 2 से इस 2 को काटेंगे 4 कट जाएगा 2 बार में, इस प्रकार से। तो 21 गुना 21 गुना 21 बटा में 2 बचा हुआ है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तीनों को पहले गुना करेंगे। तो देखिए अगर हम तीनों 21 को गुना करते हैं तो हमें मिलता है 9261, और इसे भागा देना है फिर 2 से क्योंकि 2 बचा हुआ है, तो बटा में हम 2 लिख देंगे। अगर हम 2 से इसे भागा देते हैं तो हमें मिलता है 4630.5। ये हमारा देखिए मिश्र धन निकल के आ रहा है जो रुपए में है, यानी कि इस मिश्र धन का जो वैल्यू है वो 4630.5 रुपये आ रहा है। चलिए अब हम इसकी सहायता से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने वाले हैं। तो ब्याज कैसे निकालते हैं देखिए ध्यान से समझिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन का वैल्यू हमें देख चुके हैं देखिए 4,630.5 रुपये। तो इसका जो वैल्यू है इसे लिख देंगे 4,630.5। माइनस करना है हमें मूलधन। मूलधन कितना है देखिए यहाँ 4,000 रुपये मूलधन था, इस 4,000 को यहाँ घटा देंगे। देखिए 4,000 को घटा देंगे। अब अगर हम इसे घटाते हैं क्या मिलेगा देखिए 630.5 रुपये। यही इस अमाउंट का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, यानी 630.5 रुपये। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है फार्मूला यानी सूत्र से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें जो अमाउंट दिया गया है यानी कि मूलधन दिया गया है वो 4,000 रुपये है और दर है 5%। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 4,000 रुपये का 5% निकालते हैं, यानी कि देखिए 4,000 का 5%, तो 5% बटा में 100 हो जाएगा। अब इसे काटेंगे तो देखिए 0000 कट जाएगा, 40 गुना 5 हो जाएगा जो हो जाएगा 200। अब ध्यान दीजिए ये जो 200 रुपये आ रहा है ये 4,000 रुपये का 5% है, यानी कि इस 4,000 रुपये का 5% है। तो हमारा जो 1 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा वो 200 रुपये हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि पहला वर्ष का ब्याज देखिए लिखेंगे 200 रुपये। अब हमें दूसरा वर्ष का ब्याज निकालना है क्योंकि हमें टोटल 3 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे देखिए इसे इस सेंटेंस को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इस प्रकार से, फर्स्ट ब्याज 200 रुपये।
अब हम सेकेंड वर्ष का निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सेकेंड वर्ष का लाइन है, इस 200 को फिर से लिख देंगे, अब यहाँ प्लस करेंगे और इस 200 का फिर से हम 5% निकालेंगे। तो 200 का जो 5% हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए रफ में 200 का 5%, तो 100 कट जाएगा, 2 गुना 5 यानी कि 10 बचेगा। तो 200 का 5% 10 आ रहा है, तो इस 10 को यहाँ हम जोड़ देंगे। अब हमारा थर्ड वर्ष यानी कि देखिए तीसरे साल का ब्याज निकालना है। ये दूसरे साल का ब्याज कंप्लीट हो चुका है, तो फिर से इस 200 को रिपीट करेंगे, यहाँ लिख देंगे इस प्रकार से। अब इस 10 को हम लोग दूसरे वर्ष के लिए इस 10 को 2 बार गुना करेंगे, 10 गुना 2 कर देंगे, ये ट्रिक होता है। अब यहाँ फिर से हम प्लस करेंगे, इस 10 का 5% फिर से निकालेंगे। तो 10 का 5% कैसे निकलेगा, 10 गुना 5 बटा 100। अब यहाँ से 1 0 0 कट जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यानी कि 0.5 आएगा। तो हम यहाँ 0.5 लिख देंगे। तो ये था पहले वर्ष का ब्याज, ये था दूसरे वर्ष का ब्याज, ये तीसरे वर्ष का ब्याज। हम तीनों वर्षों का ब्याज को जोड़ देंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे, यहाँ देखिए 200 तीनों में है, तो हम 200 को 3 बार गुना करेंगे तो 600 रुपये आ जाएगा। प्लस करेंगे इस 10 गुना 2 यानी कि 10 प्लस 20 हो जाएगा 30 कर देंगे। फिर प्लस करेंगे 0.5 इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 630.5 रुपये। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि 630.5 रुपये। तो ये तरीका होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इस तरह वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।